भी धन धान्य और मधुर पदार्थ होंगे वो आपको विधि पूर्वक भोजनादि वस्तुएं जो कुछ भी हैं वो मेरे अधीन करना होगा। घर में जितना भी रसोई रा कररा जो भी बनाने वाला सामान होना है मिंजो दसने पाना तो है ना। घरे कोई आई है रिश्तेदार आई है का आई है तो उन्हें जो पता होगा कहाँ ये पानी पी सकती चाय बना सकती पता है चाय बना सकती है ना ट्रेंड कितनी है यह पता होगा ना। मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी धनादि बाहर से आपको मिले आप वह घर में लाना। घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी शयन नहीं करना। पहले तो बारिश वही रात दोस्तों ने तो सही बिना मतलब तो बोले हूँ राती उठती नहीं दिक्कत शहर जो कुछ भी धन दौलत कमानी से अभी करता है चलना। तो यदि ऐसा स्वीकार हो तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए प्रथम पद चलती। ठीक है मंजूर है ना। चलो फिर दुए फिर वाक्य में फिर कन्या आगे कह रही है कि मैं घर के सारे कार्य करूँगी। सारे काम जितने भी ये झाड़ू पोछा जो कुछ भी काम में कर रहे हैं गोवा और जो आपके बंधु बांधव हैं का आदर भाव से सम्मान करूंगी। सास ससुर ज्येष्ठ ननद आदियों की आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु हे स्वामिन आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। क्या कर्तव्य है? जो पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य होता है उसका आपको पालन करना। फिर तीसरे में फिर कन्या कह रही है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है ना और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित गुरु बुद्धिमान एवं सगे संबंधियों के सामने संकल्प करके आपको जो है मुझे दे दिया। संकल्प कितना है ना टाली फिर हाथ पकड़ाया दे रहता है ना। हाँ सामने आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र आदि अब सब कुछ बदल गए। हर गोत्र भी कौन होगी पटियाल होगी भी ना। मेरे सभी संबंधी सुख से रहें। आपके होते हुए मैं ही स्वामी वाली हूँ। आपको मेरा पालन करना होगा। फिर आगे फिर चौथे में फिर कह रही है कन्या कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी। अब जीवन साथी बन गए तो जो भी समय आएगा जीवन में सुख दुख का हम मिल करके सहन। आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी। आपके मुख के लिए मैं भगवती गौरी का सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी ना। गौरी तृतीया राय के पूजन कर दिए व्रत कर दिए जनाना तो आपके सुख के लिए मैं उसको करूंगी। और अगर आपको कभी क्रोध आता है तो मैं आपको मधुर वचन बोल करके उस क्रोध को शांत करूंगा। परंतु हे स्वामिन आपको स्मरण रहे आपको मेरे प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करना होगा। हर बार कन्या ही बोल रही है कि मैं जो कुछ भी हूँ करूंगी पर आपका जो अपना कर्तव्य है उसको आपको। फिर आगे फिर पांचवें में कह रही है कि आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब पालन करना होगा और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं आप मुझे वही देंगी और बार बार मेरे मांगने पर क्रोधित भी नहीं होगा। मेरी या प्रार्थना यदि स्वीकार है तो मैं आपके बाम अंग की ओर आती हूँ। हमारी शादी होगी परिवार वृद्धावस्था आएगी तो आपको मेरा पालन करना होगा। जो परिवार पालन करना होगा ना। और अगर मैं कोई वस्तु आपसे मंगवाती हूँ आप भूल गई मैं बार बार बोलती हूँ किसी वस्तु के लिए आपके पास समय नहीं है समर्थ्य भी नहीं है तो उसके लिए आप क्रोध नहीं करेंगे। समझा देंगे ढंग से कि अभी नहीं कल ले आएंगे उसके बाद लेंगे या भूल गया ना। तो बार बार मांगने पर आप मुझसे क्रोध भी नहीं करेंगे क्योंकि और यदि आपको मेरी ये प्रार्थना स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में। फिर आगे फिर छठे वाक्य में कन्या कह रही है कि मेरे संपूर्ण संबंधी जन आपके संबंधी बनेंगे। रिश्ता डबल हुई है ना। लोग कहते तेरे करा है मासी भी बुआ भी ना मामे भी तो डबल हुई है रिश्ता सही तेरे से हर हुई है ना। तो अब क्योंकि इन्होंने जल पात्र द्वारा कंकण बांधकर मुझे आपके लिए दान दे दिया आप कभी भी मेरे संबंधियों से या ना कहें कि मुझे क्या दिया। कभी ये ठोकर नहीं मारने की क्या देते है ना। एक साथ रहने पर प्राय झगड़ा हो जाता है। इकट्ठा रहना तो माड़ा मोटा मन मुटाव ठोकर हो जाता ना।
तो पर गुस्से च कभी जेड़ी गल नहीं गलानी है जिद्दी गल लगी। आप मेरी किसी भी बातों को हृदय में धारण नहीं करेंगे, क्योंकि नौकर की बात को स्वामी ही क्षमा कर देता है। इस प्रकार यदि आप मेरी बातों को अंगीकार करते हैं तो मैं आपके मामा की ओर। फिर अब लास्ट वाक्य 7 में फिर कन्या आगे कह रही है, भूमि यज्ञे विवाहे च कन्या दाने मखव्रते आंचल ग्रंथि मत्वावांसुतम च अर्घ पुण्य गृह्स्यामि च त्वं पाप भागिनी अर्ध पापम प्रदर्श्यामि चंगकार्या यदि त्वा एवं यदि प्रमाणते वामंगा स्मृते च कन्या सप्तपदी वाक्या सप्तम चेदम भवरीत। अब कन्या 7वें वाक्य में कह रही है, घर में जब भी कोई हवन यज्ञ विवाह ना कोई कन्यादान करना भी है ना व्रत, तो मैं आपका जी अंचल ग्रंथि बंधु ना इस पीला कपड़ा जो बनूंगा यहाँ पे, फिर तुम्हारे तौलिए ने अपनी चुन्नी बनाए ने, मैं आपके बाम अंग में बैठूंगी। जो भी पुण्य का कार्य होगा मिल कर के करेंगे, और आपकी पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी। जो आप पुण्य का कोई भी कार्य करेंगे उसका मैं आधा भाग ले लूंगी, किंतु पाप का नहीं। जो पाप करना कोई तीसरा भुगतेंगे। अब फिर क्या रही है कन्या, साथ में मेरे किए हुए पाप का आधा भाग आपको ग्रहण करना हो। सही है, पाप करना बोले तो जलाना पौना तो केड़ा पाप। जैसे गृहस्थ को चलाने के लिए सुबह अग्नि जलाते हैं, चूल्हे में अग्नि जलाएंगे, छोटे छोटे कीट पतंगे जल जाते हैं, पानी भरते हैं, झाड़ू लगाते हैं। गृहस्थ के कार्य को करते समय जो भी पाप होगा जो अनजाने में हो जाते हैं ना, तो उसका आपको जेड़ा होड़ी बड़ा पाप किसी का सिर मुंड पाड़ी हो कत्ल करियो तो सजा मिलने पौनी ना। जो गृहस्थ को चलाते समय जो भी पाप दोष होगा उसका आपको आधा भाग देना। फिर इस प्रकार यदि आप मेरी बातों को अंगीकार करते हैं तो मैं वामाग में बैठने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से कन्या जो है अपने 7 वाक्य कहती है। अब एक वाक्य जो है बर भी कह रहा है कन्या के, सुने हे, तो क्या कह रहा है, बर कहता है कि आपको सत्य तथा प्रिय वचन बोलना होगा। कन्या कह रहा है बर सदा सच बोलना ना। एक बार झूठ बोले तो इस झूठ खातर कहीं मते झूठ बोलने पाते फिर है ना, तो टेढ़ा नहीं करना, जो कुछ है सच बोलना ना। प्रिय वचन बोलना, क्रोध तथा आलस्य से रहित होकर मेरे वचनों को मानना, मेरे माता पिता तथा बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। इन सभी गुणों को यदि आप मानते हो तो मैं आपका पालन करूंगा। बगीचे में शराबियों के स्थान में न जाना, बिना कारण के दूसरे के घर में कभी न जाना, तथा पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, व्यर्थ